नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में टाइल्स का काम करवाने वाले हैं तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन रहता है ना, कहाँ पे कौन सा टाइल्स लगेगा। पहले ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटा टॉपिक आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग दोस्तों इसमें गलती करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होता है कि कितने टाइप्स का टाइल्स होता है। टाइल्स भी दोस्तों ये दोनों टाइल्स दिख रहे हैं ना, दोनों अलग अलग टाइप के टाइल्स हैं, साइज भी है और दोनों का मटेरियल भी अलग इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बॉक्स के अंदर मैं अगर दिखाऊंगा आपको, मैं अगर सबसे पहले आपको टाइल्स दिखाऊं, ठीक है, ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ना, तो ये दोस्तों ये जो टाइल्स है ना, ये भी मैट टाइल्स है। ठीक है, इसमें साइज पे आपको नहीं जाना। ठीक है, सबसे पहले टाइल्स का टाइप देखना है। अब जो तो 2 फीट बाई 4 फीट अगर mm में देखा जाए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है 600 × 1200, मतलब 2 फीट बाई 4 फीट का जो टाइल्स है ना, ये अलग अलग टाइप्स के आते हैं। अलग अलग टाइप्स के कहने का मतलब दोस्तों, आप इनके अगर इस तरीके से स्टिकर पे देखेंगे ना, बहुत कम ही लोग हैं जो कि टाइल्स के स्टिकर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, आपको दोस्तों इस पे टाइल्स का सबसे पहले नाम दिखाएगा। ठीक है, ये टाइल्स का नाम है और ये दोस्तों जो प्रीमियम लिखा हुआ है ना, ये टाइल्स का टाइप है। ठीक है, कि ये प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, इस तरीके से टाइल्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टाइल्स होते हैं ना, वो कम रेट के होते हैं, उनको भी लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फीका पड़ जाता है, उनका चमक फीका पड़ जाता है। घर के लिए हमेशा दोस्तों प्रीमियम टाइल्स ही आपको इस्तेमाल में लेने चाहिए। साइज को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि 2x4 या फिर 2x2 के टाइल्स आपको इस्तेमाल में लेना चाहिए। रेट वाइज दोस्तों 2x2 और 2x4 में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और फिक्सिंग जो चार्ज है मटेरियल के बाद जो मटेरियल के बाद जो लेबर कॉस्ट होता है ना, दोनों में सेम आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जॉइंट यहाँ पे बीच में बढ़ जाएगा तो उसके लिए अलग से मिस्त्री चार्ज करेगा, बल्कि इसमें दोस्तों उल्टा चलता है। ठीक है, टाइल्स का साइज जितना बढ़ता जाएगा ना, जैसे कि 2x2 का टाइल्स है ना, वो उसका रेट अगर 10 रुपये चल रहा है ना, तो 2x4 का टाइल्स है दोस्तों, वो 10 रुपये भी लगा सकता है मिस्त्री और 11 से 12 रुपये तक भी चार्ज कर सकता है, जो कि उनका ये तर्क रहता है कि बड़े टाइल्स को हैंडल करना या फिर दोस्तों इस तरीके से लेवल मिलाना, क्योंकि एक लेवल में तो दोस्तों टाइल्स लगाया जाता है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों बड़े टाइल्स में स्लोप अगर जहाँ पे देना है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों एक सरफेस है जहाँ पे स्लोप देना है ना, बड़ा टाइल्स कभी भी बीच से तो टाइल्स मुड़ेगा नहीं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आप जितना छोटा टाइल्स लगाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा स्लोप देने में आसानी होगी। बाथरूम में देखते होंगे दोस्तों, बाथरूम में जब भी टाइल्स लगता है, बाथरूम में स्लोप देना होता है ना, छोटे टाइल्स को भी दोस्तों और छोटे टुकड़े में काटा गया होता है। आप अपने बाथरूम में जाकर के आज चेक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनके चमक को देखना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों देख सकते हैं, जितना मैट रहेगा ना, इस पर पानी भी अगर पड़ जाएगा दोस्तों, तो इस पर पैर फिसलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक आता है ग्लॉस, जिसमें चमक ज़्यादा रहेगा, तो वो ग्लॉस रहते हैं दोस्तों, उसको भी आप बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल मैट फिनिश के टाइल्स दोस्तों आप बेडरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लॉस तक आप जा सकते हैं। एक आता है हाई ग्लॉस, काफ़ी चमकीला टाइल्स रहता है दोस्तों, उसमें पैर वगैरह फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइल्स को दोस्तों बेडरूम में लगाने का गलती आपको नहीं करना चाहिए, हॉल वगैरह में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ, उनका इस्तेमाल होता है बाथरूम का दोस्तों जो दीवार है ना, इस पर आप हाई ग्लॉस टाइल लगवाएंगे ना, काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है दोस्तों, चमकीला होता है ना, आपके बाथरूम के लुक को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। अगेन दोस्तों आपको बाथरूम का जो नीचे वाला एरिया है ना, इसमें एंटी स्लिप टाइल लगवाना है। तो दोस्तों एंटी स्लिप, क्योंकि पानी वाला इसमें जगह रहता है ना, गलत टाइल्स लगवाएंगे बार बार दोस्तों गिरने का खतरा बना रहता है, इसलिए एंटी स्लिप टाइल्स दोस्तों हमेशा आप लगवाएंगे। आता है दोस्तों बालकनी वगैरह, जहाँ पे पानी वगैरह आने के चांसेस है, जहाँ पे आपको पैदल चलना भी है, जैसे कि पार्किंग एरिया हो गया ना, उस जगह पे दोस्तों नॉर्मली मैट फिनिश वाले ये पार्किंग टाइल्स दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, इनका कीमत भी काफ़ी कम रहता है और दोस्तों यही टाइल्स दोस्तों पार्किंग के लिए परफेक्ट भी होते हैं। जो पार्किंग टाइल्स होते हैं दोस्तों, उनका नॉर्मल टाइल्स से दोस्तों मोटाई आप देखेंगे ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये पार्किंग टाइल्स है और ये दोस्तों नॉर्मल टाइल्स है। ठीक है, 19-20 का फ़र्क आपको पता चल रहा होगा। पार्किंग टाइल्स दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये भी होता है ना, ये दोस्तों देख सकते हैं 400 mm बाई 400 mm का आया हुआ है। ठीक है, 400 mm मतलब साइज में छोटा है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों इनके टूटने का भी खतरा, अगर पार्किंग में है तो बाइक हो गया, कार हो गया, इनके ऊपर अगर चल जाए दोस्तों, चूँकि इन्हीं के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है, तो ये टूटते नहीं है। इसलिए जहाँ पे
जिस टाइल्स की आवश्यकता हो उसी टाइल्स को आपको लगवाना चाहिए। तो दोस्तों ये जगह यहाँ पे दोस्तों बेसिन लगने वाला है, इस जगह को बिल्कुल अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल टाइल्स के बजाय दोस्तों आप 3D टाइल्स वाले ऑप्शन पे जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, इतना दूर आ गए हैं तो आप रेट भी पूछेंगे कि मिस्त्री का क्या रेट चल रहा है। दोस्तों 10 रुपये से लेकर के 12-13 रुपये तक दोस्तों टाइल्स लगाने का पर स्क्वायर फीट का दोस्तों मिस्त्री का रेट चल रहा है। ग्रेनाइट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रेनाइट का काम में बहुत तरीके से किया जाता है। इनका जनरल रेट दोस्तों जो है वो 35 रुपये से लेकर के 40-42 रुपये तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इनका चलता है। ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मोल्डिंग है ना, ये आप इस तरीके से दोस्तों मोल्डिंग देख सकते हैं ना, ये दोस्तों लगभग 50 से 100 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से भी मिस्त्री चार्ज कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों इनमें जो है वो 2 पत्थर को जोड़ने के बाद में बीच में इस तरीके से ब्रास पट्टी लगाया जाता है। ठीक है, यही है वो ब्रास पट्टी। मैं बहुत चीज़ों का लिंक भी दे दूंगा दोस्तों, जैसे कि टाइल्स कटर हो गया, ठीक है, ताकि आप आसानी से दोस्तों ग्रेनाइट को चिपकाने के लिए इसी केमिकल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों केमिकल को दोस्तों मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों बड़े टाइल्स को अगर दीवार पे लगाना हो ना, तो वो नॉर्मल सीमेंट के बजाय दोस्तों इस तरीके से एडहेसिव का इस्तेमाल करके लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप अपना टाइल्स लगवाने से पहले इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों आप टाइल्स लगवाएंगे। धन्यवाद।